नमस्ते दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप स्टॉक स्कूल पर। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड पूरी सीरीज आपको देने जा रहा हूं, जिसका कि ये भाग दूसरा है। पहले वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो क्या काम करता है। तो हमने ये जाना था कि जो अगर ट्रेडिंग करते हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट अच्छे से निकाल पाए। क्योंकि ले दे के हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? मेनली प्रॉफिट के लिए। और प्रॉफिट नहीं आएगा तो ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमें ग्राफ पढ़ते आना चाहिए। वो ग्राफ क्या होते हैं वो 9वीं 10वीं में हमने पढ़े हुए, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, यहाँ पे टाइम लेते हैं, जीरो से स्टार्ट, और हर दिन पे जो क्लोजिंग है उसको अगर प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हर दिन की क्लोजिंग के हिसाब से ये चार्ट बनेगा। इसको लाइन चार्ट बोलेंगे। तो एक लाइन चार्ट देखा था, ठीक। अब इस ग्राफ को हम एनालाइज करना चाहे तो इसमें हमें इंफॉर्मेशन कम मिल रही है, लेकिन इसी को अगर एनहांस कर दें, कुछ ऐसा वर्जन निकाल दे इसका कि हमें मार्केट की पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाए कि मार्केट कब बढ़ने वाला है, कब गिरने वाला है, आज बुलिश रहा, बेयरिश रहा, वो सारी चीजें उसमें दिखे। क्योंकि लाइन चार्ट पे हमको क्या केवल एक पॉइंट दिख रहा है कि यहाँ क्लोज हुआ है, कल यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन उस दिन भर में क्या हुआ नहीं पता चलता। तो उसको एनहांस करने के लिए जो चार्ट बना जाता है वो बना जाता है कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट जापानी टेक्निक वाले चार्ट्स होते हैं, जो जापान में काफ़ी पुराने समय से चलते आ रहे हैं। वहाँ के लोगों ने उस पर काफ़ी अच्छी रिसर्च की है, उस पर काफ़ी अच्छे पैटर्न्स निकाले हैं, जो शेयर मार्केट में वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं और एक अच्छा एनालिसिस हमको निकाल के वहाँ पे देते हैं। तो कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ने के पहले आपको पढ़ना आना चाहिए क्या? कैंडल। अगर आपने कैंडल नहीं पढ़ना आती है तो चार्ट आप नहीं पढ़ने पाओगे। तो आज का ये वीडियो मेरा उसी पर है कि कैंडल क्या होती है और कैंडल को हम कैसे रीड करेंगे, उसी के ऊपर है वीडियो। आपको पूरा एंड तक देखना है तो आपको पूरा समझ में आएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैंडल्स किस तरह की होती है। दोस्तों, अगर कैंडल्स की बात करें तो कैंडल स्टिक चार्ट में कैंडल दो तरह की होती है। एक होती है, पहली होती है बुलिश, जो मार्केट में हमें तेजी दिखाती है कि उस दिन में तेजी रही है। और दूसरी होती है क्या? बुलिश का अपोजिट बियरिश। कैंडल दो ही तरह की होती है, एक होती है बुलिश और एक होती है बियरिश। तो अब पहले समझते हैं कि बुलिश कैंडल क्या होती है। देखिए, कैंडल से आप समझ पाएंगे कि कैंडल होगी एक मोमबत्ती जैसी, इस तरीके से, तभी इसका नाम कैंडल इसे बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की इसकी बॉडी होती है। अगर ये वाइट और ग्रीन है, या तो वाइट होगी या तो ग्रीन है, तो हम इसे बुलिश बोलते हैं। अब ये जो कैंडल बनी है, कुछ इस तरीके से कैंडल बनती है। अब जो बुलिश कैंडल होती है वो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक कैंडल उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का पूरा डेटा हमें देती है। तो वो टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? या तो एक दिन हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, एक साल हो सकता है, एक मिनट भी हो सकता है। छोटा टाइम फ्रेम है तो 10 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं। इस तरीके से एक कैंडल जो भी टाइम फ्रेम हम लगा रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का पूरा डेटा हमें दे देगी कि उस पर्टिकुलर टाइम में मार्केट ने क्या हलचल दिखाई। इसीलिए मैंने क्या कहा कि लाइन चार्ट, ग्राफ के ऊपर लाइन चार्ट पे हम पॉइंट प्लॉट कर देंगे, लेकिन उससे उतना डेटा नहीं मिलेगा जो उस पर्टिकुलर टाइम में हम कैंडल को प्लॉट करके चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में हमको डेटा मिलेगा। तो बुलिश कैंडल की बात करें तो बुलिश है यानी कि तेजी वाला मार्केट होगा। तो बुलिश कैंडल खुलती नीचे है, ओपन है। इसका ओपन यहां होता है, नीचे वाला जो बॉडी का नीचे वाला मेन पार्ट होता है कैंडल का, वो ओपन। और जो ये बॉडी बनी है, इसका जो ये ऊपर वाला मेन जो हिस्सा है, ये होता है इसकी क्लोजिंग। यहाँ क्लोज हुई है। अब ये दो स्पाइक या परछाई बनाई है मोमबत्ती की, लो या बत्ती बोले हम, तो इसका जो ऊपर वाला पॉइंट, ये उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का हाई हो गया। और ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं यहाँ इसने लो लगाया। अगर मैं बात करूँ, ये एक दिन की कैंडल है, तो हमारी आज का दिन की शुरुआत मार्केट की यहाँ हुई थी इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे।
फिर मार्केट ने ऊपर में तेजी दिखाई और हाई लगाया यहाँ, उसके पहले लो लगाया यहाँ, और अंत में दिन में क्लोजिंग हमको यहाँ दे दी। तो पूरा हमको समझ में आता है यहाँ पे देखने में कि मार्केट की शुरुआत नीचे हुई थी और क्लोजिंग ऊपर दी है, और इस पॉइंट पे हाई लगाया है, इस पॉइंट पे लो लगाया है। तो ये कैंडल हमको पूरा डेटा दे देती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का, चाहे वो दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो या 1 मिनट का। इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का हमको यहाँ डेटा मिल जाता है। तो बुलिश कैंडल शुरुआत नीचे देती है और क्लोजिंग ऊपर देती है, हाई ए लगाया है और लो ए लगाया है। ठीक इसी तरीके से जो कैंडल का दूसरा टाइप होता है वो होता है बियरिश कैंडल। तो बियरिश कैंडल रहेगी कैंडल जैसी, इस तरह की कैंडल जैसी वैसी ही कैंडल रहेगी, कुछ इस तरह की। ये होती है रेड या ब्लैक कलर से हम कैंडल को पहचान पाते हैं। ग्रीन कैंडल है मतलब बुलिश है, रेड कैंडल है मतलब बियरिश है। ग्रीन की जगह व्हाइट कलर भी हो सकता है और रेड की जगह ब्लैक कलर भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह की इसकी रेड कैंडल होती है। अब जैसा नाम से ही जाहिर है बियरिश कैंडल है मतलब गिरते हुए बाजार की कैंडल है। अब गिरता हुआ बाजार मतलब बाजार ऊपर खुला, यहाँ खुला और गिर के नीचे यहाँ नीचे बंद हुआ। तो ये बन गई हमारी बियरिश कैंडल कि भैया इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ खुला था, इस जगह पे खुला था और यहाँ जाके बंद हुआ, और ये जो स्पाइक है ये इसका दिन भर का या उस टाइम फ्रेम का हाई लगाया है, और ये जो नीचे का स्पाइक है ये उस दिन भर का या उस टाइम फ्रेम का लो लगाया है। वो टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 1 मिनट की कैंडल देख रहा हूँ तो 1 मिनट की ओपनिंग यहाँ थी, क्लोजिंग यहाँ है, 1 मिनट में यह हाई, 1 मिनट में लो। महीने की कैंडल देख रहा हूँ तो महीने में थी ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, महीने का लो यहाँ, महीने का हाई यहाँ। जैसा भी टाइम फ्रेम लगाएंगे हमको कैंडल वैसा डेटा दिखाएगी। दोस्तों मार्केट में साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट की साइकोलॉजी समझ ली, मार्केट का ट्रेंड समझ लिया तो हम मार्केट में ट्रेड इजीली निकाल पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, ट्रेडिंग करना है तो कैंडल स्टिक चार्ट को, टेक्निकल एनालिसिस को रीड करना काफी जरूरी है। हम आसानी से मार्केट को समझ पाएंगे। तो कैंडल स्टिक चार्ट जो होते हैं वो साइकोलॉजिकली हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं एनालिसिस करने के लिए कि हमें उस कैंडल में सारा डेटा देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं ना बियरिश कैंडल, आपको कैंडल देख के समझ में आएगा कि मार्केट बियरिश है, मार्केट में गिरावट है, और कुछ ऐसा फॉर्मेशन बना जहां मुझे और बेरिशनेस नजर आती है तो मैं सेलिंग कर सकता हूं, या फिर ऐसा फॉर्मेशन बना जो बुलिश दिखा रहा है मुझे मार्केट, जैसा कि बुलिश कैंडल दिखा रही है कि ये हरी है, नीचे खुली थी, ऊपर बंद हुई तो बुलिश दिखा रही है, तो समझ में आता है कि मार्केट आज बुलिश है। तो दोस्तों एक कैंडल पूरा डेटा देती है मार्केट का, मार्केट को एनालाइज करने का। तो अगर इसको हमने चार्ट पे प्लॉट कर दिया, चार्ट पे कैंडल्स बना दी, तो सोचिए क्या एनालिसिस हम वहां कर पाएंगे। क्योंकि वहां हमें एक कैंडल नहीं है, हमें बहुत सारी कैंडल्स मिलेगी पूरे टाइम फ्रेम की, क्योंकि हमको पास्ट डेटा रीड करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। हमारा जो भूतकाल बीत चुका है उसको एनालाइज करके भविष्य को उज्जवल बनाना है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न हमको सीखना समझना होगा। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। कैंडल्स आप समझ गए होंगे कितने टाइप की होती है और किस तरीके से होती है, कैसे रीड की जाती है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल को चार्ट पे कैसे प्लॉट करेंगे। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमको सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास जो हमें कैंडल स्टिक चार्ट देते हैं। हमको जरूरत है केवल एनालिसिस सीखने की। तो मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पे कैंडल्स कैसे नजर आती है और उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद और भी आने वाले वीडियोस रहेंगे जिसमें आगे और भी आपको मैं कैंडल्स के पैटर्न, कैंडल्स को रीड करने के जो भी कैंडल्स के प्रकार होते हैं अलग अलग, वो सारे बताऊंगा। इसलिए अभी भी बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें बहुत ही आसान लैंग्वेज के साथ। दोस्तों अभी के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय हो।